कोरोना वायरस के ये साए में त्योहारों के सीजन ने भी अब जो है एक तरह से एंट्री मार ही ली है। दुर्गा पूजा और दिवाली की तैयारी है, शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हैं तो फेस मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। माइक्रोसॉफ्ट का वर्क ट्रेंड इंडेक्स बता रहा है कि भारत में जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी। और अमेजॉन ने टाई अप किया है IRCTC के साथ, तो फ्लाइट और बस की टिकट्स आप अमेजॉन से खरीद सकते थे, अब आप ट्रेन की टिकट्स भी अमेजॉन से खरीद पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और मैं लाई हूं ये 3 काम की बात आपके लिए। वो खबरें जो शायद बड़े बड़े हेडलाइंस के बीच में छुप जाती हैं, दब जाती हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। तो सबसे पहले बात फेस मास्क की। इस बार त्योहारों का जो पूरा सीजन है, इसका फील ही अलग है। हम कोरोना के साए में हैं। रोज भारत में अभी भी 70 से 80 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, किसी किसी दिन 70 से भी नीचे केसेस आए और किसी किसी दिन 80 से भी ऊपर केसेस जा रहे हैं। अलग अलग राज्य अनलॉक 5 की तैयारी कर रहे हैं। कहीं शहर खुल चुके हैं, कहीं खुल रहे हैं, और हम सभी को लग रहा है त्यौहार है तो थोड़ा सा बाहर निकला जाए, कुछ सामान खरीदा जाए। अब बाहर निकलिए, बेशक निकलिए, लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं भूलनी है वो है फेस मास्क। इसमें बहुत सारी चर्चा हुई और उसके बाद यही कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फेस मास्क लगाना भी बहुत ज़रूरी है। भूलिए नहीं, अभी कोरोना है, अनलॉक 5 हो रहा है, मार्केट्स, मॉल, सिनेमा हॉल सब कुछ खुल रहे हैं, बट आपको अपना ख्याल और अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि मास्क नहीं लगाने पर जो फ़ाइन वसूली जा रही है वो करोड़ों में वसूली हो रही है। अगर मैं बात करूं एक रिपोर्ट की जो कि छपी थी अगस्त में हिंदुस्तान टाइम्स में, और उसने बताया था कि दिल्ली में 9 करोड़ 42 लाख रुपए जो है वो इकट्ठा किए गए सिर्फ मास्क नहीं पहनने वालों से फाइन के तौर पर। इसी तरह पुणे में यही आंकड़ा अगस्त के महीने में 1 करोड़ 13 लाख का रहा है। और ट्रिब्यून ने बताया कि जालंधर में अगस्त के महीने में 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए केवल फाइन के तौर पर वसूले गए हैं। जब एपिडेमिक होता है तो सरकार के पास ये राइट रहता है कि वो इस तरह के रूल्स लाए, और इसी के तहत ये रूल लाया गया कि आप जब पब्लिक प्लेस में हैं तो आपको मास्क पहनना कंपलसरी है, नहीं तो 500 रुपये से 1000 रुपये तक का फ़ाइन आप पर लग सकता है। अब एक सवाल उठता है कि कार में बैठने वालों का क्या होगा। तो ये तो हमें क्लैरिटी अब मिल गई कि अगर आप कार में अकेले हैं तो मास्क नहीं लगाएंगे तो आप पर फाइन नहीं लगेगा, लेकिन अगर कार में और भी लोग हैं तो उन्हें मास्क लगाना ज़रूरी होगा, और नहीं लगाया है तो फाइन लग सकता है। ये बोला जा सकता है कि कार तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो तो पब्लिक प्लेस नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने अहम फैसले में 2019 में ही बोला था कि कार भले ही एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेकिन अगर वो पब्लिक प्लेस में यानी कि वो रोड पर है तो उसे पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा। अकेले हैं तब तो कोई डर नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले नहीं हैं, 2-3 लोग आपके साथ हैं, फैमिली है आपके साथ, तो प्लीज़ इंश्योर कि मास्क लगाओ। मास्क को बिल्कुल नहीं भूलिए। अब मैं एक स्टोरी देख रही थी, कलकत्ता में लोग दुर्गा पूजा की शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। निकलेंगे लोग, मुझे पता है अनलॉक भी हो रहा है, लेकिन मास्क को नहीं भूलिए। निकलिए, पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को प्लीज़ नहीं भूलिए। और अगर आप दूसरों को देख के आपको लगे कोई तो नहीं फॉलो कर रहा है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप कम से कम अपने लेवल पर फॉलो कीजिए, अपने आसपास के लोगों को कहिए कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को बिल्कुल नहीं भूलें। करोड़ों में फाइन देने का क्या मतलब है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के वर्क ट्रेंड इंडेक्स रिपोर्ट की, जो हमें बता रही है कि भारत जो है पूरे एशिया में वो दूसरा देश है जहां पर लोग सबसे ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करते हुए एग्जॉस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वजह है कि जो वर्किंग आवर्स है ना, वो अब लंबे हो गए हैं। अमूमन अगर कोई मान लीजिए 8 से 9 घंटे काम करता था, तो अब घर में काम कर रहे हैं तो इस कितने घंटे काम कर रहे हैं इस पर कोई भी रोक नहीं है। लोग ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, और एक एवरेज के हिसाब से 1 घंटे ज़्यादा तो सभी काम कर ही रहे हैं। दूसरा, मीटिंग्स बहुत हो रही है जो पहले नहीं होती थी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी टीम से भी डेटा निकाल करके ये बताया है कि, और ये मीटिंग कब हो रही है, शाम को 5 से 9 के बीच में। अमूमन जो वर्कफोर्स है 5 से 9 के बीच में रैप अप करके अपने घर में अपने फैमिली के साथ या वक्त बिताता था, लेकिन अब 5 से 9 के बीच में मीटिंग कराए, यानी वर्क आवर बढ़ गया है।
माइक्रोसॉफ्ट के इस वर्क ट्रेंड इंडेक्स रिपोर्ट में 6000 लोगों पर यह सर्वे हुआ था। 8 देशों में लोगों से पूछा गया था, जिसमें भारत में 41% लोगों ने माना कि घर में काम करना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। एक तो जैसा मैंने बताया वर्किंग आवर्स बढ़ गए, और दूसरा कि घर का काम और ऑफिस का काम, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री वॉल है ना, वो बहुत ब्लर कर गई है। यानी घर का काम जो है वो ऑफिस के काम के साथ हो रहा है, या ऑफिस का काम घर के काम के साथ हो रहा है। तो ओवरवर्कड जो है आप दोनों ही फ्रंट पर महसूस कर रहे हैं। तो भारत में जो लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बर्नट आउट महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है उन्हें अपने खाली टाइम में अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि लग तो रहा है कोरोना वायरस के जिस तरह के नंबर आ रहे हैं कि शायद अभी कुछ और दिन तक घर में ही सिमटे रहना बेटर ऑप्शन रहेगा। और तीसरी खबर, अमेजॉन का टाई अप हो गया है आईआरसीटीसी के साथ, और अब आपको ट्रेन टिकट खरीदने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जो एक लंबी वेटिंग रहती थी और कई बार ये खुलता भी नहीं रहता था, वो शिकायतें दूर करने की कोशिश अमेजॉन करेगा, और अमेजॉन से आप टिकट खरीद पाएंगे। फ्लाइट और बस की टिकट्स ऑलरेडी अमेजॉन के वेबसाइट पर मिल रही थी, लेकिन अब इनके शॉपिंग वेबसाइट पर आप ट्रेन की टिकट भी बुक कर पाएंगे। आपको पीएनआर मिलेगा, आप अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं, आप टिकट को कैंसिल भी करवा पाएंगे, इंस्टेंट रिफंड मिलेगा, और आपके अगर अमेजॉन अकाउंट में पैसे हैं तो उस पैसे से भी आप इस टिकट को खरीद पाएंगे। यानी उन पॉइंट्स को, और अगर कुछ शॉपिंग क्रेडिट्स मिलें तो उनको भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे टिकट खरीदने के लिए। तो अमेजॉन और आईआरसीटीसी ने मिलाया है हाथ। तो अब इतना ही काम की बात में। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए, काम की बात मैं लाती रहूँगी।